माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आजकल हम लोग ऐसे कई सब्जेक्ट लेकर के मनन चिंतन कर रहा है जो पेंटेकोस्टल कलीसिया द्वारा झूठी प्रचार कर रहा है। कैथोलिक कलीसिया को नीचे दिखाने के लिए, कैथोलिक कलीसिया में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके मन में भ्रम डालने के लिए एक शैतान का चाल। हम लोगों ने अब तक 15 क्लास इसी के विषय में मनन चिंतन कर चुका है। क्या क्या झूठी शिक्षाएं वे लोग दे रहा है। एक और झूठी शिक्षा इस प्रकार का है जो लिखित प्रार्थना नहीं करना चाहिए। कैथोलिक लोग लिखित प्रार्थना करता है वो सही नहीं। रटी रटाए हुआ प्रार्थना प्रभु स्वीकार्य नहीं करते। यदि हम लोग नबी इसहाक का ग्रंथ आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 13 को पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 13, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 13। ये लोग केवल शब्दों द्वारा मेरे पास आते हैं, इनके होंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं। इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा है। एक बार और पढ़ता हूं। इनके होंठ मेरी महिमा करते हैं, किंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। होठों से प्रार्थना बोल रहा है, हृदय से नहीं है। हृदय दूर है प्रभु से। ये दूसरों के आदेश से मुझ पर श्रद्धा रखते हैं। इनकी भक्ति रटाई हुई शिक्षा मात्र है। कुछ रट कर बोल रहा है, हमेशा एक ही चीज बोल रहा है। रटने का मतलब है हमेशा एक ही बात बोल रहा है। और किसी का आदेश, अपना मन नहीं कहते हैं प्रार्थना करूं, भक्ति करूं, प्रभु को स्वीकार करूं। किसी के आदेश, ये करो, वो करो, ये बोला, ये प्रार्थना करो, स्तुति करो, ये सब बोल रहा है। उसको सुन करके उसके अनुसार जो कार्य कर रहा है, ये बात यहां पर मैं ये इसलिए पढ़ा था। यही वचन को बोल करके लोग बोलते हैं जो लिखित प्रार्थना नहीं करना, वो रटने वाला प्रार्थना है। उदाहरण के लिए कि ये पिता हमारी प्रार्थना हम लोग बाय हार्ट कर दिया, जो बोल बोल कर करके बाय हार्ट हो गया। प्रणाम मरिया, किसी कोई ऐसा अन्य कोई भी प्रार्थना है, मिस्सा बलिदान, उसका किताब है, केवल वही प्रार्थना करने का नियम है, उसको बदलना नहीं। जो तरीका, जो प्रार्थना, उसी के अनुसार मिस्सा बलिदान। और जितने भी इस प्रकार का लिटर्जी है कैथोलिक कलीसिया में, उन लिटर्जियों को लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में करना पड़ता है। वही प्रार्थना करने का नियम भी है। तो लोग इसको रटी रटाई हुआ प्रार्थना और लिखित प्रार्थना ईश्वर स्वीकार्य नहीं करता, ये कहते हैं। कई जगहों पर इस प्रकार का वचन लिखा हुआ मिलेगा। सिराक प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 का 15 में, जरमिया अध्याय 17 का 10 में,
होशिया का ग्रंथ दिया है 7:14, कई जगहों पर हमें ऐसे वचनों को मिलेगा पढ़ने के लिए। क्या लिखित तो प्रार्थना करना रटी रटाया हुआ प्रार्थना है? क्या जो व्यक्ति लिखा हुआ प्रार्थना नहीं बोल रहा है, हमेशा अपना मर्जी का जो प्रार्थना कर रहा है, क्या वो रटता नहीं? क्या वो अपने हृदय से प्रार्थना कर रहा है? मैं बोलूंगा, जो लोग किताब को देख करके प्रार्थना करता है, उनका हृदय मन उस किताब के साथ, प्रार्थना के साथ रहता है। यदि हम अपने मर्जी से कुछ भी बोल रहा है, बोलेगा वो हृदय से निकलता नहीं है, गलत है। ऐसे प्रार्थना करने वाले पेंतिकोस्तल वालों का प्रार्थना को आप सुन लीजिए। जो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहे हो, हमेशा वही प्रार्थना करेगा, वही वचन को हमेशा बोलेगा। उनका मांग, उनका ये दे दो वो दे दो, कुछ भी बोले, वही वचन वही प्रार्थना हमेशा रहता है। अन्यथा आप अभी से ध्यान दे दो, जो वचन जिस कार्य के लिए बोलना है वही कार्य वही बोलेगा, वही रोटते रहेगा। 4 बार प्रार्थना करने के बाद हम लोग फिर से और रटना शुरू करता है, वो एकदम उसी प्रकार आता है, वही वचन वो स्टाइल वही आता है। इसका मतलब नहीं लिखा, इसका ये मतलब नहीं है नहीं रट रहा, वो लोग भी रटते हैं। अभी प्रभु क्या चाहता है? हमारी प्रार्थना हृदय से निकलना चाहिए, चाहे वो देख करके हो, चाहे देख के बगैर आप प्रार्थना कर रहा हो। आपका हृदय प्रभु कर करके पुकारेगा तो आपके हृदय से वो निकलना चाहिए, वो हृदय से निकलने वाला। और आपको एक इच्छा होना चाहिए, हाँ सुबह हो गया उठ गया, एक नियम बना दिया उठ करके प्रार्थना करना, नहीं तो शाम हो गया प्रार्थना करना, वो नियम अन्य लोगों के कहने पर आपको ये प्रार्थना जरूरत है, मेरे प्रभु को धन्यवाद देना है, जीवन के हर घड़ी हर पल के लिए मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है, ये आपका एक जरूरत होना चाहिए। चलते फिरते आप प्रार्थना कर सकता है। अभी ये लिटर्जी या मिसा बलिदान हो, कोई भी हो, लिटर्जी को कॉमन शब्द एक ले लेते हैं। जो लिखित तो प्रार्थना है, जो कैथोलिक कलीसिया में जो लिटर्जी चलता है, उसका क्या महत्व है? हम लोग एक कहावत कहते हैं, क्या है? जैसे हम लोग नॉर्मल प्रार्थना कर रहा है, उससे दुगनी आशीष है यदि हम लोग गीत में गाने में प्रार्थना करता है, उसमें दुगनी आशीष मिलता है करके। गीत को, गाने को डबल आशीष वाला प्रार्थना कहते हैं। हम लोग नॉर्मल जो प्रार्थना करने से ज्यादा कृपा आशीष गीत के द्वारा हमें मिलता है, ऐसे एक कहावत चलता है। एक व्यक्ति जो गीत गाते हैं, वो 2 बार प्रार्थना करने के बराबर है, ये भी कहते हैं। क्या कारण है? आप थोड़ा सोचकर देखो, कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो लिखा हुआ नहीं है। एक गाना आप देखो 4 लाइन 5 लाइन या 10 लाइन मान लो सबसे बड़ा, इससे ज्यादा नहीं होता है। उस 5 लाइन का या 6 लाइन का या 10 लाइन का जो गाना 2 बार प्रार्थना करने का बराबर है या दुगनी आशीष लाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि गाना पहले लिखा गया, उसको एक टोन दिया गया। अगर 10 लोग गाना गाएगा, 10 का एक ही स्वर से वो गाएगा, उसी टोन में गाता है, उसको दुगनी आशीष मिलता है, कृपा मिलता है। इसलिए कहते हैं यदि उसके साथ म्यूजिक भी, इंस्ट्रूमेंटल भी के साथ है, गाते हैं, मैं बोलूंगा और अधिक आशीष उसके अंदर आता है। इसका मतलब है जो लिखित गीत और जो टोन किया हुआ, किस टोन में कहाँ कैसे गाना है, इस प्रकार पहले से तय किया निर्णय किया हुआ, उसको गाने में जब हमें आशीष मिलता है तो क्या लिखित प्रार्थना में नहीं मिलता? दूसरी बात,
बाइबल के अंदर स्तोत्र ग्रंथ है। यह स्तोत्र ग्रंथ क्यों लिखा गया है? यह स्तोत्र ग्रंथ प्रार्थना के लिए ही लिखा हुआ है। यहूदी लोग इन स्तोत्र गाते हुए अपनी प्रार्थना प्रभु को अर्पित करता था। ईसा मसीह स्वयं इस स्तोत्र ग्रंथ से, उनके जन्म से लेकर के इस्राएलियों को यह बायहाट करना पड़ता है। ये लोग पूरे 150 स्तोत्र बायहाट कर चलते फिरते हर कार्य, हर जरूरत के लिए, इसलिए इस स्तोत्र ग्रंथ के अंदर स्तोत्र है, गाना है, वो गीत है। इसको हर जरूरत के लिए, मान लो कोई काम कर रहा है उसके लिए है, बीमार लोगों के लिए है, बुजुर्ग लोगों के लिए है, खेतीबाड़ी के लिए है, कटनी के समय के लिए है, मंदिर तीर्थ यात्रा करने के समय पर के लिए है, मृत्यु हो गया उस समय के लिए है। हमें मालूम है ईसा मसीह जब क्रूस पर पड़ा था उस समय पर प्रभु ईसा मसीह ने भी क्रूस पर लटकते हुए प्रार्थना किया। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 22 के अंदर वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह क्रूस पर लटकते हुए इस स्तोत्र को ही बोल रहा था, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। ये जो बोल करके ईसा मसीह ने स्तोत्र के इस वचन को बोलता हुआ हम लोग क्रूस पर पाते हैं। इसका मतलब जीवन में ईसा मसीह ने बचपन में माता पिताओं ने उन्हें स्तोत्र सिखाया। वो स्तोत्र जीवन के हर घड़ी हर पल इस्तेमाल करते हैं। अंतिम भोजन के समय पर हमें मालूम है धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद वो जो उसका अगर हम सीखेंगे किस प्रकार पास्का भोजन खाते हैं, उसके अंदर भी हमें मिलेगा जो स्तोत्र को गाते हैं, पहला गेद दूसरा गेद ऐसे ऐसा कर करके स्तोत्र को गाते हुए। तो ये स्तोत्र ग्रंथ लिखने का उद्देश्य प्रार्थना करने के लिए, तो ये लिखित प्रार्थना है। ईसा मसीह ने भी, इसका मतलब लिखित प्रार्थना किया, तो हम लोग भी लिखित प्रार्थना कर सकते हैं। अभी क्या लिखित प्रार्थना का क्या फायदा है? कई फायदा है। एक तो सब लोग जितने अगर 50 लोग हैं या 500 लोग हैं, यदि लिखित प्रार्थना करें एक सुर से सब लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, वहां पर हल्ला बुल्ला कोलाहल नहीं, बल्कि उसमें जैसे म्यूजिक चलता है उसी प्रकार सब लोग मिलकर के, एक जन जो प्रार्थना करते हैं सब लोग मिलकर के आमेन कहना। इसका एक उदाहरण हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के अंदर से मैं उठाना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 5 सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वहां पर स्वर्ग में प्रभु की किस प्रकार आराधना करते हैं। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 13 को सीधा पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते हुए सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगान युग स्तुति सम्मान महिमा तथा सामर्थ्य। समस्त सृष्टि, आकाश व पृथ्वी के नीचे जलस्तर में पड़े हुए सब जीव जंतु मिलकर के प्रभु की आराधना करते हुए कहते हैं, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगान युग स्तुति सम्मान महिमा तथा सामर्थ्य। केवल इतना ही नहीं, तब 4 प्राणी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं आमेन, और 24 वयोवृद्ध उसी समय पर मुंह के बल गिरकर ईश्वर की आराधना करते हैं, दंडवत करते हैं। अध्याय 7 को भी ले लेते हैं। अध्याय 7 का यहां पर भी हम लोग 9 से अगर पढ़ेंगे
पूरा इसी के विषय में। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जन समुदाय को देखा जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। इतना अधिक जनसंख्या था उधर। वे उजले वस्त्र पहने हुआ था, हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए था और ऊंचे सुर से पुकार पुकार करके यह कह रहा था। सुनने वाला योहन को भी इतना करोड़ों की संख्या में लोग हैं। उन्होंने क्या कहा योहन को समझ में आया, क्योंकि वो कोलाहल नहीं कर रहा था, एक ही टोन में एक ही समय पर एक ही बात कह रहा था। सिंहासन पर विराजमान हमारे प्रभु ईश्वर और मेमने की जय, ये बोलता हुआ योहन ने सुना। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और चार प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने कहते हुए ईश्वर की आराधना की, आमीन आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। इसको हम लोग डॉक्सोलॉजी कहते हैं। प्रभु का स्तुति आराधना जिस प्रकार स्वर्ग में निरंतर करते हैं, स्वर्गदूत और सारे संत सब मिलकर के जो गाए सबों को सुनाई देते हैं, समझ में आया और योहन ने उसको लिखा। आखिर में भी थोड़ा जाना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 1 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर यह लिखा, इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की जैसे ऊंची आवाज को ये गाते हुए सुना, हल्लेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे। जो कुछ बोला है आगे सब लिखा हुआ है। योहन को ये सब समझ में आया क्योंकि वे सब एक सुर से गा रहे थे। कैथोलिक कलीसिया लिखित प्रार्थना इसीलिए, लिटर्जी इसलिए लिखित है ताकि जितने भी भाग लेने वाले हजारों लोग एक सुर से एक जैसे गाएं। जहां आमीन कहना, जहां हल्लेलुया बोलना, एक सुर से गाते हैं। हजारों लाखों लोग इकट्ठा एक सुर से जब स्वर्ग में प्रभु की महिमा गाते हैं, पृथ्वी, चर्च प्रार्थना का जगह, प्रभु की महिमा आराधना करने का जगह है। यदि हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 वाक्य 33 में लिखा हुआ बात को पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, ईश्वर कोलाहल का ईश्वर नहीं है, कोलाहल का ईश्वर नहीं है। मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस, 1 Corinthians chapter 14 verse 33। या ईश्वर कोलाहल का नहीं, वह शांति का ईश्वर है। शांति, प्रेम, आनंद के साथ राजाधिराज प्रभु की आराधना करने के सबसे सुंदर तरीका है लिखित प्रार्थना करना। लिखित प्रार्थना करोगे आपको दुगनी आशीष मिलता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में प्रार्थनाओं को लिखा है। उन्हीं प्रार्थनाओं को पढ़ना सबसे अच्छा है। परिवार मिलकर के जब पारिवारिक प्रार्थना करते हो, लिखा हुआ प्रार्थना सब लोग मिलकर के एक समान प्रार्थना करते हैं। मिलकर के घर में 10 लोग हैं या 5 लोग या 3 लोग हैं, वो मिलकर के एक सुर से एक समान वो प्रार्थना करते हैं। जहां आमीन बोलना है, जहां हल्लेलुया बोलना है, मिलकर के करता है। ये स्वर्ग की प्रार्थना का तरीका है। कोलाहल की प्रार्थना स्वर्ग की प्रार्थना है करके कहीं नहीं लिखा। इसलिए संत पौलुस ने साफ साफ बोला है, आप लोगों को कई प्रकार का वरदान मिला, भाषा का वरदान मिलेगा, लेकिन कोलाहल का प्रार्थना मत करो। लिख रखे एक समान सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हम लोग आइए आंखों को बंद करें। आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जो लिखित प्रार्थना सबसे उत्तम प्रार्थना है। हृदय, मन, आत्मा प्रभु में रह करके प्रार्थना करने के लिए लिखित प्रार्थना उपयोगी है।
इसलिए कलीसिया चाहते हैं हमेशा प्रार्थना करते वक्त हमारे हाथ में किताब हो, उसको देख करके मन वहां पर हो, कहीं मन विचलित ना हो। इसलिए किताब देख करके जो प्रार्थना करता है हृदय प्रभु में, और हमारी आंखें, हमारा मन किताब के अंदर रहता है। इस प्रकार हम प्रार्थना हृदय मन आत्मा में कर पाएगा। उस प्रार्थना में दुगुनी आशीष मिलता है। निर्णय कीजिए, हम प्रतिदिन हमारे घर में प्रार्थना करेंगे, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाएंगे, किताबों को इस्तेमाल कर हृदय मन आत्मा से प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इस समय पर मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दुखित है, पीड़ित है, जो परीक्षा लिखने वाले बच्चों को समर्पित करता हूं। एग्जाम लिखने के लिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान मिले, उनके परीक्षाओं को, क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, लिखने वाला पेन, सब कुछ को समर्पित करता हूं। अच्छी तरह लिखने की कृपा मिले। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33:3 में लिखा है, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, ऐसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हैं। बेटा बेटी, यदि आप चिंतित हैं, परीक्षा के कारण डर रहा है, प्रभु को पुकारने के लिए कहते हैं, प्रभु आपको उत्तर देगा जिसका आंसर भी आप नहीं जान रहा है। प्रभु में विश्वास कीजिए। परीक्षा के समय पर प्रभु को पुकारिए, यीशु नाम लीजिए, प्रभु आपको मदद करेगा। यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में विजय है। जितने भी बीमार लोग हैं उन्हें चंगाई मिले, आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।